उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं प्राणायाम के बारे में बताऊंगा और खास करके इसका जो मैकेनिज्म है इस प्राणायाम का, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और जो प्राणायाम तो सभी में ही होता है, उस प्राणायाम के जो मूल कॉन्सेप्ट है, पहले हम जानेंगे प्राणायाम के मूल कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। जैसे ये जो शब्द हैं प्राणायाम, प्राण धन आयम, प्राण का अर्थ होता है वायु, आयम का अर्थ होता है विस्तार, वायु का विस्तार। अर्थात ये जो योग का एक पार्ट ये प्राणायाम है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन की एप्रोप्रिएट मात्रा में पहुंचाना। और जब ऑक्सीजन एप्रोप्रिएट मात्रा में पहुंचता है तब हमारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहता है, जिससे हमारी जो सेल्स हैं वो रिजुविनेट होते हैं, बॉडी हमारे जो सेल्स हैं वो तरोताज़ा रहता है। इसलिए जो जितनी मात्रा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति, प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचना, ये सारी चीज़ हमारे शरीर के स्वस्थता को निर्धारित करने का एक पैरामीटर है। तो यहाँ पर हमारे प्रत्येक सेल तक पहुँचाने के लिए ये जो वायु है, वायु में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को लिया जाता है। और इससे प्राणायाम के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होते हैं पूरक। ये जितने भी हम योग करें, जो भी हम यम नियम प्राणायाम जो भी करें योग साधना में, तो उसका मूल थीम्स ही यही है। 3 चीज़ें आते हैं, एक है पूरक और एक कुंभक और रेचक। आइए जानते हैं क्या पूरक है, क्या कुंभक है, क्या रेचक है। पूरक शब्द से ही हम समझ पाते हैं, पूरक माने पूरन करना, अर्थात वातावरण से ऑक्सीजन को लेना, मतलब एयर को लेना, इनहेल करना। जब हम सांस को लेते हैं तो सांस को लेने को हम पूरक कहते हैं, चाहे वो हम एक साइड से ले, चाहे हम दोनों नाकों से ले, ये तो सब जो लेना पार्ट है इसको कहते हैं पूरक। और ले करके उसको रोक करके रखना जिसे कहते हैं कुंभक, धर के रखना, पकड़ के रखना। और उसी के बाद उसको शरीर से बाहर करना, एग्जिट करना, जिसे हम कहते हैं रेचक। और रेचक शब्द से ही स्पष्ट है कि किसी चीज़ का निर्गत कराना, शरीर से बाहर निकाल देना, तो ये रेचक है। ये मेन थीम्स हम याद रखेंगे। प्राणायाम का अर्थ है प्राण धन आयम, वायु का विस्तार देना, और इसके 3 स्टेप्स होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। और इस 3 स्टेप हर योग में, हर व्यायाम में, सभी में इस 3 स्टेप को हम ध्यान में रखते हैं। बहुत सारे आसन हैं, उसमें भी आसन के समय में भी हम इस 3 स्टेप को ध्यान में रख सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहले हम दाया हस्त लेते हैं और दाया हस्त के दाया अंगुष्ठा दाया नाक के ऊपर रखते हैं। उसके बाद हम बाएं नाक से सांस को लेते हैं और जिधर सांस को लिया फिर इसमें 2 अंगुलियों से इस बाएं नाक को बंद किया, और बंद करने के बाद सांस को हमने रोका। पहले हमने सांस लिया, अर्थात हमें पूरक का जो प्राणायाम का जो 3 पार्ट होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, उसमें पहला पार्ट पूरक वो पूरा हुआ और उसके बाद हमने दोनों नाकों को बंद किया, तो यानी कि ये कुंभक शुरू हो गया। और जब हम इसको रोक ना पाए तो अंगूठा को उठा करके लिया हुआ सांस को एग्जिट किया जाता है। फिर रिपीट करते हैं इसे। इसमें एक फार्मूला को ध्यान रखते हैं जितने समय लेने में। फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड हमने लिया, 5 सेकेंड हमने रोका, तो 10 सेकेंड में हम इसको रिलीज करेंगे। लिया, रोका, रिलीज किया। सेम प्रोसेस जैसे हमने राइट हैंड से किया, ठीक इसी प्रकार से हम लेफ्ट हैंड से भी करेंगे। ऐसे हम अपने लेफ्ट नोज को लेफ्ट थंब से हम इसे प्रेस करके इसको बंद रखेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से हम एयर को लेंगे। फिर दोनों फिंगर से हम इसे बंद करेंगे। फिर कुंभक, और कुंभक के बाद फिर अंगुष्ठा उठा करके हम लिए हुए सांस को एग्जिट करेंगे।
एक चीज ध्यान रखिए, जब हम लेंगे तो पेट फूल जाएगा, पूरा भर जाएगा। जब रिलीज करेंगे तो पूरा खाली हो जाएगा। तो क्या होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होगा और कौन कौन सी बीमारी में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर एक ऐसा योग है और ऐसा एक आसन है, इसमें हम ये ऐसा एक प्राणायाम है जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति तक भी इसे कर सकते हैं। उनके शरीर की स्वस्थता के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो बैठ के कर रहे हैं, लेट के कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं। लेकिन योग का एक कॉन्सेप्ट है, या तो खाली पेट किया जाए या खाना खाने के 5 या 6 घंटे बाद उसको कर सकते हैं। लेकिन जो प्राणायाम होती हैं, सूक्ष्म प्राणायाम हम किसी भी समय भी कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए समय की निर्धारित नहीं है, लेकिन सबसे उचित टाइम जो है वो खाली पेट में ही होता है और खाने के 5 घंटे बाद। इस 5 घंटे बाद ही क्यों कहा गया? क्योंकि हमने इसके यहाँ पे भोजन के ऊपर भी निर्भर करते हैं। कोई अगर छोटा-सा भोजन, हल्का भोजन लेते हैं, 2 घंटे में पच जाते हैं, तो उसके बाद भी वो उसे कर सकते हैं। कुछ गरिष्ठ भोजन होते हैं जो 5-6 घंटे उसे लगते हैं उसको पचने में। जब तक भोजन नहीं पचते हैं, तब तक अगर हम इस तरीके से करें तो उसको पचन क्रिया में थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। तो हमने ये देखा, तो अब ये जो हार्ट की पेशेंट है, क्या वो अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत सूक्ष्मता के साथ वो कर सकते हैं और उससे भी अपने हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और ये अनुलोम-विलोम प्राणायाम एक ऐसे प्राणायाम है जो हमारे शरीर के कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जहाँ पर ये कंट्राइंडिकेशन है, जहाँ पे ना किया जाता हो। हाँ, इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करके किए जाते हैं, वो हमारी बीमारी के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि पेशेंट बैठ ही नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं, तब भी वो अनुलोम-विलोम प्राणायाम लेट के भी कर सकते हैं। और ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम उन लोगों के लिए है जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं, उनको करने की क्षमता अब है नहीं, वो हल्के-हल्के इसे कर सकते हैं और उसको कुंभक को ना करके केवल वो ले और साँस को रिलीज़ करे, उससे भी ये अनुलोम-विलोम प्राणायाम उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे आप लोगों के नए वीडियो लाने के लिए, हमें प्रोत्साहन करने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों की सुस्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ।